ऊर्जा का आज हम अनुभव करेंगे। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पिरामिड के किंग्स चैम्बर में बैठ के हम सभी कोई ध्यान कर रहे हैं, चेन मेडिटेशन कर रहे हैं और हमारे साथ में महाअवतार बाबा जी और पत्री सर भी है। अपनी आती जाती हुई सांसों के ऊपर में ध्यान। कोई विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सुखमय प्राणायाम, सहज स्वाभाविक आती जाती हुई सांस। अपनी सांसों के साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी हमें समय मिले ध्यान करें। हम सभी कोई शाकाहारी है। अब हम श्वासहारी बन रहे हैं। सांस ही हमारा भोजन बनते जा रहा है। अब in the spiritual journey, first we become vegetarian, then we become fruitarian, then we become breatharian. भोजन से फिर हम धीरे धीरे फलाहार की ओर जाएंगे। फिर हमारा एक ही एक आहार होगा, वो होगा श्वास। सांस ही अपना जीवन, श्वास ही अपना सब कुछ है। अपनी सांसों के साथ बने रहिए। ग्रुप मेडिटेशन 3 गुना पावरफुल होता है। पिरामिड मेडिटेशन 3 गुना पावरफुल होता है और चेन मेडिटेशन और भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आज हम ग्रुप में भी ध्यान कर रहे हैं, एक सर्कल चेन बनाकर भी ध्यान कर रहे हैं और हम सब इस विशाल विश्व के सबसे विशाल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पिरामिड में बैठे हैं। We are all sitting in the king's chamber of rose quartz crystal pyramid, my dear friends, in a circle, holding each other's hands in chain meditation. आज पत्री जी और महाअवतार बाबा जी हमारे साथ है। उनकी ऊर्जा को, उनके प्रकाश को, उनकी चेतना को अनुभव करें मेरे प्यारे दोस्तों।
मानवता को ऊंचे लोक में ले जाने के लिए, मानवता को जो आत्माएं यहाँ पर अटकी हुई है अज्ञान में, उनको मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, एनलाइटनमेंट मिले, इसके लिए महाअवतार बाबा जी ने आज से 1800 साल पहले एक ऐसा प्रण लिया कि मैं इसी शरीर में रहूंगा, और वो एक लाइट बॉडी में कन्वर्ट होकर के पूरे ह्यूमैनिटी को, तब से सभी ध्यानियों को, सभी योगियों को, ऋषियों को, सभी वहां बुद्धा जो बन चुके हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं। वे चाहते हैं हम सभी कोई अपने अंदर में अपनी आत्मा से, अपनी पूर्ण आत्मा से, अपनी भगवत सत्ता से हम एक हो जाए, उसको अनुभव करें, ताकि हम भी यहाँ से जब ऊपर जाए तो ऊपर के लोकों में जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही एक क्लास में पढ़ के क्या फायदा? You come again and again and again and do the same things repetitively. There is no point, my dear friends. Every incarnation we should do something new. So ये जन्म हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकारनेशन है। बहुत मुश्किल से बहुत भाग्यशाली लोगों को ध्यान मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान मिल भी जाए तो ऐसा कोई गुरु महापुरुष, एक बुद्ध पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है, जो आपको आपके फायदे के लिए आपको रास्ता बताए, जो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आपका आपका ही आत्मा का कल्याण चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। इसके लिए पत्री जी आज इनकारनेट हुए हैं, इतने बड़े पर्पस के साथ आए हैं। इस मौका को चुकना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इट्स अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड्स। सो एवरी डे, हर दिन ध्यान करें, हर दिन स्वाध्याय करें, सजन संगतियां करें और इसका प्रचार करें। हमेशा एक बात याद रखिए, धरती पे कर्म के ऊपर ही हमारा जीवन आधारित होता है। हमारा ध्यान का फल हम ही को मिलेगा, हमारी सेवा का फल हम ही को मिलेगा, हमारे ज्ञान का फल हम ही को मिलेगा। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन संगत से बहुत कुछ होता है। जब हम सब एक साथ संगत में होते हैं तो संगत की ऊर्जा हमें मिलती है। एक स्टेडियम में अगर एक बल्ब जलने से क्या होता है? अंधकार होता है। लेकिन एक टावर में हजारों बल्ब लगने से, जलने से क्या होता है? उसको फ्लडलाइट्स बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसी तरह जब हम ग्रुप एनर्जी में सब संगत में जाते हैं तो पूरी संगत की ऊर्जा, पूरी संगत का प्रकाश, संगत का ज्ञान, हमें सब कुछ मिलता है। कुछ भी दिए बगैर आपको कुछ भी नहीं देना है। बस अपने आप से एक होके रहना है। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स। Feel the energies of this beautiful rose quartz crystal pyramid. Feel the energies of your own higher self. Feel the energies and the light and the compassion and love of Mahavatar Babaji Patriji.
if you take a baby step, the masters are willing to take you very, very far in your spiritual journey. आपको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, ले जाएंगे वो लोग. हम एक कदम चलेंगे, वो हमारे लिए 100 कदम, 1000 कदम चल के आने के लिए तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों. मेरा ये एग्जाम्पल कुछ हमें सही लगे या ना लगे, लेकिन जो मेरी समझ है मैं आप सबको बोलता हूं. क्योंकि हम भौतिक में हैं, हमारे पास में थर्ड आई नहीं है, हम अभी एनलाइटेंड नहीं हुए हैं. लेकिन मास्टर्स जो हायर वर्ल्ड में है, उनको थर्ड आई है, उनको एनलाइटनमेंट है, उनको सब कुछ है. चर्म चक्षु तो है लेकिन दिव्य चक्षु नहीं है, इसलिए हम सब अंधे हैं. और मास्टर्स लोग के पास में शरीर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, लंगड़ा उनको बोलना सही नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ समझ लो. कैसे होगा अगर अंधे और लंगड़ा दोनों मिलकर के एक हो जाए? तो सोचिए, हम दोनों की अगर दोस्ती हो जाए, सोचिए क्या हो सकता है. उनको सब कुछ पता होता है. Miracles are nothing but synchronicities created by the masters. मैं आज कुछ अपने ध्यान के अनुभव, आप ध्यान में बने रहिए, और डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा. आप अपने ध्यान में बने रहिए, अपनी सांसों के ऊपर, और सुनिए. मैं भुवनेश्वर में, कटक से भुवनेश्वर ध्यान सिखाने जाता था. एक दिन मुझे सवेरे वहां पर 8 बजे पहुंचना था और मुझे उठने में देर हो गई. मैं रोज 6 बजे उठ करके निकल जाता था घर से, लेकिन उस दिन मैं 7:15 बजे उठा और मुझे चिंता होने लगी मैं कैसे पहुंचूंगा. तब मेरा घर हाईवे के ऊपर में था. मैं रोड पे जैसे ही पहुंचा, मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया. ऑटो रिक्शा से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ. तब तक 7:35 हो चुके थे. मैं बोला, अगर ऑटो में बैठ के जाऊंगा तो शायद मैं समय से ना पहुंच पाऊं. फिर मैं जहां से भुवनेश्वर की बस स्टार्ट होती है, हमारे कटक में 2 नदियां हैं. जो भुवनेश्वर की ओर नदी है उसको काटजोड़ी बोलते हैं. वो नदी के पहले मैं उतर गया और मैं सोचने लगा मैं कैसे पहुंचूंगा. मैं वहां उतर गया था. अचानक से ऐसा हुआ, कुछ चमत्कार हो गया. मेरा फेस वो काटजोड़ी की ओर था, मानो एक शक्ति ने मेरे को यू टर्न कर दिया. जैसे ही मैंने यू टर्न किया, मैंने देखा मेरे राइट साइड में एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार आके खड़ी हो गई. वो उस समय में नई नई कार लॉन्च हुई थी. तो मैंने सोचा कि शायद इनको कोई रास्ता पूछना होगा, लेकिन सज्जन व्यक्ति ड्राइवर ने अपनी खिड़की खोली और मुझसे पूछा, भैया कहाँ जाना है? मैंने बोला, भुवनेश्वर. बोला, आइए बैठिए. मैं गाड़ी में बैठ गया और ध्यान में बैठ गया. तब 7:40 हो चुके थे. मैं जैसे ही ध्यान में बैठा, मुझे अपने आप एक थॉट आया, अगर ये कार वाला 120 की स्पीड में जाएगा तो मैं बिल्कुल समय से पहुंच जाऊंगा. 5 मिनट के बाद जब मैंने आंखें खोल कर, मैं ध्यान में था, लेकिन जैसे मास्टर्स मुझे बता रहे हैं, आंख खोल के देखो तो सही क्या हो रहा है. मैंने जैसे ही आंख खोली
तो देखा गाड़ी का स्पीडोमीटर का कांटा ठीक 120 किलोमीटर पर था। फिर मैंने आंखें बंद कर दी, फिर मैं ध्यान में बैठ गया और थोड़ी देर के बाद अपने आप आंख खुल गई। जहां मुझे उतरना था उसके 200 मीटर पहले, और मैं 15 मिनट में वहां पहुंच गया। फिर हाईवे से चल के मुझे जहां ध्यान सिखाने को जाना था, मैं 5 मिनट में पहुंच गया। यह है ध्यान का चमत्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वो उन एस्ट्रल मास्टर्स की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। वो हमको लेकर गए मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज कॉल्ड एज डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। जब हम कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं तो सब कुछ वो हमारे लिए कर देता है। कुछ और अनुभव भी आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बार मैं अंगुल में एक पिरामिड बनाने को गया था, और पिरामिड का काम हम करने को जाते हैं तो हमारी बहुत ऊर्जा खर्च होती है, हमको बहुत ऊर्जा देना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अभिमान से नहीं बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। और मास्टर्स लोग भी हमारे थ्रू से बहुत एनर्जी देते हैं। पिरामिड बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। जब शाम तक पिरामिड बन गया था, मैं बस में बैठ कर वापस आ रहा था, बिल्कुल थका पका, इतना थक गया था, ऐसा लग रहा कि कैसे घर पहुंच जाए, नहा धो के सो जाऊं मैं। अंगुल से कटक का रास्ता 3 घंटे का है। अपनी सांसों के साथ बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा अनुभव को सुने, लेकिन कोई विचार नहीं, अपने ध्यान में बने रहिए। एक नैरो रास्ता था, एक छोटा सा नैरो ब्रिज था। वहां पर एक 10 चक्का की ट्रक पलट गई थी, और कम से कम 1 किलोमीटर की लंबी जाम थी वहां पर। जहां वो एक्सीडेंट हुआ था और जहां हमारी बस खड़ी थी, उसके बाएं और दाएं ओर ना ही आगे जाने का रास्ता था, ना ही पीछे जाने का रास्ता था, और दोनों साइड में जंगल रास्ता है वो। मैं चल चल के जाके देख के आया तो मुझे पता चला ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी नहीं निकलेगी। तो हमने ड्राइवर से, कंडक्टर से पूछा, भैया कोई दूसरा रास्ता है वहां से ले चलो। तो कंडक्टर और ड्राइवर ने बोला, भाई पॉसिबल नहीं है, यहाँ जंगल है, शाम का समय था, वहां पर हाथी निकलते हैं साथ। बोला नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। मैं आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया और पत्री सर को बोला, सर क्या करूं मैं, बहुत थक गया हूं सर, जल्दी घर पहुंचा दीजिए। बस इतना बोलना मेरे लिए था। और अचानक से ड्राइवर ने बस स्टार्ट करी और हॉर्न बजा के सभी पैसेंजर को बुला लिया। कम से कम आधी पौनी किलोमीटर वो बस बैक करके लेके गया। फिर वो जंगल के रास्ते से हमें कटक लेके आया। और मजे की बात यह है, जितने समय पर, जो टाइम में उसको बस पहुंचनी चाहिए, उसी समय पे बस आके पहुंची। यह है ध्यान का चमत्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बिलीव इन मेडिटेशन, बिलीव इन द डिवाइन, बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर्स, सरेंडर योर सेल्फ। पत्री सर ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, आप सब सुने मेरे प्यारे दोस्तों। सरेंडर, स्टार, कंसेप्ट का नाम है स्टार, STAR, सरेंडर। S फॉर सरेंडर, T फॉर ट्रस्ट, विश्वास करो, A फॉर अलाउ, R फॉर रिसीव। जब हम ध्यान में आते हैं और सरेंडर हो जाते हैं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, सब्र के साथ, फिर जो भी हमारे लिए आवश्यक होता है, जरूरत होता है, वो मास्टर्स अपने आप सब कुछ कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। श्वेता, म्यूजिक थाओ, दरकार नहीं।
कुछ और अनुभव आप सबको आज शेयर जरूर करूंगा मैं। ऐसा नहीं है आपके पक्ष में ही हमेशा सब कुछ होगा, कभी कभी आपके चाहते हुए भी कुछ नहीं होगा। यह भी एक सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं 40 दिन के मौन में था, 11वां दिन था मौन का, और हमको गुरुजी के पीए का फोन आया, आपको रायपुर जाके ध्यान प्रचार के लिए जाना है। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उन दिनों एसएमएस होता था और मैंने बोला कि मैं अभी मौन में हूँ, इसलिए मैं किसी को ध्यान नहीं सिखा सकता हूँ। तब तक उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मास्टर्स लोग ने मुझे ध्यान में बिठा दिया और ध्यान में बोले, अरे तेरा मौन से तेरा फायदा होगा, तू ध्यान सिखाने से विश्व का कल्याण होगा, अपना मौन तोड़ दो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने साई कुमार जी को फोन करके बोला ठीक है, मैं अपना मौन तोड़ देता हूँ, और हम रायपुर पहुंच गए। अपनी सांसों के साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। कोई विचार नहीं, अपनी सांसों के साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी कोई अपने ध्यान में बने रहें, कोई विचार नहीं। फिर म्यूट हो गए हैं मास्टर जी, म्यूट हो गए हैं। प्लीज बी विथ योर ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। अपने ध्यान में बने रहिए, कोई विचार नहीं, कोई वचन नहीं। सहज स्वाभाविक आती जाती हुई सांस।
Meditation means an appointment with God, with your own self, with your own godliness. हम आज सभी कोई खुद अपने साथ ही हम कनेक्टेड है और कोई भी नहीं है आपके साथ में। अपनी सांसों के साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे मास्टर्स हमें बचाते हैं ये सुनिए। हम एक टाटा मोबाइल गाड़ी में थे, मैं और नीता दोनों थे, और उसमें एक पिरामिड था, माइक था, ध्यान प्रचार के लिए हम सब गए थे। और हमारे ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था। जब हमारा गाड़ी उस ड्राइवर हमारे जो लेफ्ट साइड में गाड़ी थी उसको ओवरटेक करने जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी और अचानक से जो हमारी बाईं ओर गाड़ी थी उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, यानी कि उनकी स्पीड और हमारी स्पीड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम हो गई और सामने से भी वो गाड़ी आ रही थी। एक मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ मानो हमारी गाड़ी को जैसे कुछ एक बिजली की तरह वो बिल्कुल वो लेफ्ट वाला गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गया। दोनों गाड़ी के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, लेकिन वो कैसे गाड़ी निकली मैं आज वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। इट वॉज अ श्योर शॉर्ट एक्सीडेंट, नो चांस टू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दैट एक्सीडेंट। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हमने आंख बंद कर दी। मैं वो टाटा मोबाइल गाड़ी के मैं आगे बैठा हुआ था, मैंने आंख बंद कर दी, मैं बोला गए, आज गए। ये कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मास्टर्स थे हमारे साथ में। उन्होंने कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी जैसे एक हमारे लिए टनल बना दिया, हम उसमें से निकल गए। हर असंभव चीज को संभव कर देते हैं मास्टर्स हमारे लिए। वो कुछ भी नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस आप ध्यान करें, शाकाहार के बारे में लोगों को बोले, अपना जीवन का आनंद लीजिए। आपका दिल करे, आपका मन करे, किसी को शाकाहार के बारे में बताएं, किसी को ध्यान के बारे में बताएं। अगर आपके मेहनत से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपको भगवान ने पैसा दिया है, तो उसमें से आपका दिल और मन उसी से आपको लगता है दूसरे को दे। तो बस एक ही चीज देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। दैट इज वाई जीसस क्राइस्ट ने बोला है, ऑलवेज बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। यानी कि हम हमारा एटीट्यूड सबके प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। वो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, कौन से एक राजा को पकड़ के ले गया जब बंदी बना करके, और उसको पूछा गया आपके साथ में हम कैसे ट्रीटमेंट करें, जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है। बस जीवन में भी ऐसा ही करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये गरीबी, अमीरी, गोरा होना, काला होना, सुंदर होना, असुंदर होना, ये तो सारे भौतिक भौतिक माया है। ये सब क्षण भर का खेल है मेरे प्यारे दोस्तों।
Life is very beautiful if you do meditation. When you are in meditation, your life becomes miraculous, my dear friends. सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान से संतोष मिलेगी, आत्म संतोष मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। संतोष होने में ही तृप्ति है। नहीं तो इस भौतिक जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी मिल जाए, कभी भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है। सिर्फ ध्यान में हम आने के बाद में संतोष आता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैं ध्यान नहीं करता था तब मेरे लिए 10 रसगुल्ला खाने से भी तृप्ति नहीं होती थी। अभी एक रसगुल्ला खाने से भी ऐसा लगता है मेरी आत्मा तृप्त हो गई, अब मैं 1 महीना तक मिठाई नहीं खाऊंगा। ऐसा हो जाता है, अपने आप हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से हमारी बुद्धि विवेक जागरूक हो जाती है, ध्यान से हमारी आत्मा शक्ति जागरूक हो जाती है, ध्यान से हमारी वननेस की एनर्जी जागरूक हो जाती है। अपनी सांसों के साथ बने रहें मेरे प्यारे दोस्तों। एक और अनुभव बताता हूं। हालांकि आप सबको मालूम है, मैंने ये अनुभव इसके पहले भी शेयर किया है, लेकिन जो नए हैं ये उनके लिए है। जब हमको ये संदेशा मिला ध्यान में कि मेरे को भुवनेश्वर में रह के ध्यान प्रचार करना है, और कटक से हम भुवनेश्वर गए, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तो हमारे दादाजी की एक गोदरेज की अलमारी थी, हम यूज करते थे, उसमें कपड़ा के थाक के नीचे से 1000 रुपया की नोट नहीं निकली, कहाँ से आई किसने रखी पता नहीं। वो 1000 रुपया लेकर के हम भुवनेश्वर ध्यान प्रचार के लिए गए थे। एक भुवनेश्वर का ही एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को सवेरे संबलपुर जाना था इंटरसिटी एक्सप्रेस में, और मैं उस ट्रेन में इतनी भीड़ होती है पूछिए मत। मैं सवेरे जैसे ही मैं वॉशरूम गया हूँ नहाने के लिए, बस अपने आप थॉट आया कि मुझे अपनी टिकट मिल गई है और अपनी सीट मिल गई है। लेकिन मुझे फिजिकल आई से और इनर विजन से दोनों चीज दिखाई दिया। टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है और ट्रेन में पांव रखने को जगह नहीं है, और ये दोनों चीज रियल हुआ। जैसे ही मैं टिकट के काउंटर के पास पहुंचा, देखा इतनी लंबी लाइन है, फिर मुझे लगा अरे भाई ये क्या हो गया। मुझे लगा कि आज शायद मैं जा ना पाऊं। उतने में एक लेडीज आई पीछे से, और वो संबलपुर की टिकट ले रही थी। तो मैंने उनको धीरे से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैडम मेरे को भी संबलपुर जाना है, क्या आप मेरी एक टिकट ले देंगे। उन्होंने मेरे से पैसे लिए और मेरे लिए एक टिकट ले दी। बहुत लंबी लाइन लगी थी, किसी भी साइड के पैसेंजर ने कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर जैसे मैं ट्रेन में चढ़ गया, पांव रखने को जगह नहीं, लेकिन उस धक्का धूमि में इंटरसिटी में मैं कैसे भी एक जगह पे आके खड़ा हो गया, और मैंने देखा एक बर्थ में बहुत सारा सामान पड़ा है और वहां एक ही बंदा वहां पर खड़ा बैठा हुआ है। मैंने बोला भाई ये सामान आपने 2 सीट खाली है, इसको उतारिए तो हम बैठेंगे। वो बोले नहीं भैया यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सामान रख के गए हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला। ट्रेन में इतनी भीड़, सांस लेने को जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली तो एक ही बंदा आया, वो 2 सीट में से एक ही बंदा आया। वो एक बंदा बैठा, एक सीट खाली थी,
वो सीट मुझे मिली। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेडिटेशन से हमें क्या क्या नहीं मिलता है। मेडिटेशन गिव्स यू एवरीथिंग। इसलिए पत्री जी बोलते हैं ना, ध्यान करिए और अपनी मुंह मांगी कीमत पे जो भी आपको, you get everything that you deserve, not what you desire. You have to remember this point, my dear friends. We get everything which we deserve, not everything that we desire. एटीएम में जितना पैसा होगा हम उतना ही तो निकाल सकते हैं ना फ्रेंड्स। अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है तब तो एटीएम डालो, जितना मर्जी निकालो। अगर नहीं है तो क्या करेंगे बोलिए। लेकिन जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको जरूर से नेचर देता है मेरे प्यारे दोस्तों। अपने सांसों के साथ बने रहिए। आज कुछ और मिराकुलस एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयरिंग करता रहूंगा मैं, और आप अपने ध्यान में बने रहिए। पत्री सर और महावतार बाबा जी की एनर्जीज आप सबको मिल रही है। हम सब कोई चैन मेडिटेशन कर रहे हैं उस रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल पिरामिड में। दिस इज द मैसेज फ्रॉम मास्टर्स टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, एंड दैट आई एम डूइंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम अंगुल की और एक एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। मेरे को अंगुल एक पिरामिड बनाने के लिए जाना था, और मेरा घर क्योंकि हाईवे है, बिल्कुल चल के जाने से बस स्टॉप मेरे घर से 100 मीटर पे ही है। 6 बजे एक सुपरफास्ट बस जाती थी। मैं घर से आया और देखा वो बस, दोनों बस निकल गई थी। एक फिर मैं घर, मुझे लगा कि अब घर वापस चले जाना है, फिर कल चले जाएंगे, अब देरी हो जाने से मेरा काम नहीं हो पाएगा। मैं जैसे ही मैं वापस आ रहा हूं, एक आंध्रा के नंबर की एक सुजुकी डिजायर कार आई और मुझे पूछा, हिंदी में पूछा, भाई साहब यहाँ से अंगुल का रास्ता थोड़ा बताएंगे मेरे को। मैं हंसने लगा जोर से। मैं उनको जवाब दूं या क्या करूं। मैंने उनको बोला, भाई साहब मुझे अंगुल का रास्ता पूरा मालूम है और मुझे अंगुल जाना है। अगर आप मुझे अपनी गाड़ी पे ले जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। वो सज्जन व्यक्ति ने पीछे का डोर खोला और मैं गाड़ी में बैठ गया, और मुझे जहां जाना था ठीक उसी जगह उनको भी जाना था। मैं जिनके घर पे जाना है ठीक उनके घर पे ही, उसको एक दीवार को लग करके बाजू में वो होटल है, वहां उनको ठहरना था। देखिए माय फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी, सी बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम कल्पना नहीं कर सकते ध्यान में क्या क्या नहीं होता है। और एक बहुत ही, ये तो दिन दिन का समय था, और एक आपको अनुभव सुनाता हूं, कुछ ऐसा ही है। हमको ध्यान में जब हम नए नए आए तो हमारे मेंटर और गुरु वेंकट रमन सर थे, डॉक्टर जीके थे, रामाराजू महांती थे। तो डॉक्टर जीके को कोणार्क एक्सप्रेस से भुवनेश्वर आने का था। उन दिनों ट्रेन सवेरे 4:30 बजे पहुंचती थी, और मेरे को उनको लेकर के पुरी जाना था, पुरी की ट्रेन में बिठाना था। मैं सवेरे, मैंने सोचा 3 बजे मैं यहाँ से घर से निकलूंगा, लेकिन सवेरे सवेरे हम जानते हैं गहरी नींद में होते हैं। एक बार उठा फिर सो गया, फिर मास्टर्स ने उठा दिया। फिर करीब 3:40 के आसपास मेरी नींद खुल गई। मैं रेडी होकर के जैसे रोड के ऊपर में आया,
बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट। मैं बोला आज तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आज कुछ नहीं होने वाला है। बस इतने सोचने की देर थी, मैंने देखा बाईं ओर से एक छोटा सा बल्ब मेरे को दिखाई दिया जला हुआ। तो धीरे धीरे एक ऑटो वाला आ रहा था, मैंने वो ऑटो पकड़ लिया और मैं जो बस का जंक्शन है वहां जाके पहुंच गया। तब तक 4 बज चुके थे। मैं जैसे ही उतरा, वो जंक्शन के राइट साइड से एक मारुति वैन कार आई, अपने आप आके खड़ी हो गई। मैंने बोला भैया भुवनेश्वर जा रहे हो? बोला हाँ। मैं बैठ गया भैया उस गाड़ी में। मैंने ये नहीं पूछा भुवनेश्वर में आप कहाँ जा रहे हो। 5 मिनट के बाद में मैंने पूछा भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन के जो बाहर जगह है उसको मास्टर कैंटीन बोलते हैं, वहां से न्यूज़पेपर का वितरण होता है। वो बंदा न्यूज़पेपर लेके उसी जगह पे पेपर वितरण करने के लिए जा रहा था, मास्टर कैंटीन। और मुझे उसने स्टेशन के बाहर बिल्कुल उसी जगह पे उतारा और मैं जाके जीके सर को रिसीव किया। सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ बिकम्स मिराकुलस। सिर्फ स्पिरिचुअल में नहीं, भौतिक में भी बहुत सारे मिराकल्स होते हैं, अपने निजी जीवन में भी बहुत मिराकल्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार पत्री जी उड़ीसा आने वाले थे, लेकिन कहाँ ठहरेंगे हम तब तक तय नहीं कर चुके थे। 12:30 बजे मैं और नीता बोला चलो हम लोग भुवनेश्वर चलते हैं, और रास्ते में तय किया वहां पर दीप्ति मूलचंदानी मैडम है, नीलू दीदी, उनके घर चलते हैं। और हम उनके घर में जाके पहुंच गए हैं। नीलू दीदी कम से कम 12-15 साल से पत्री सर से जुड़ी है, ध्यान करती है, बहुत ही ग्रेट सोल है, बहुत सेवा करती है। और वो सिंधी है। हम जैसे उनके घर पहुंचे तो लंच टाइम था, तो नीलू दीदी ने एक बात शेयर की, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन क्या हुआ, उनको शाम को कहीं पार्टी में जाना था, और दोपहर में क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ है और अपने लिए ही खाना बनाना था थोड़ा सा, लेकिन कैसे उनको कोई बोल रहा है तुम 2 आदमी का खाना मत बनाओ, 4 आदमी का खाना बनाओ। और कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें भी बनाई थी उस दिन। तो हम जैसे ही वहां पहुंचे, वो इतने जोर से हंसे, वो इतने आनंदित हो गया, बोला हरीश भाई आप कैसे आए इधर में। फिर हमने उनको बताया ऐसा ऐसा बात है, गुरुजी आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारा प्रोग्राम है। वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। ये होती है गुरु कृपा मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम समर्पण हो जाते हैं, व्हेन यू सरेंडर टू द मास्टर, व्हेन यू सरेंडर to your own soul, when you trust your own soul, when you trust your guru, when you allow your guru, when you allow your own soul, you receive everything, my dear friends. फिर पत्री सर नीलू दीदी के घर आके उतरे थे। वो भी उनको भी आश्चर्य हुआ कैसे ऐसा हुआ करके। ऐसा क्या है जो गुरु हमें नहीं देता है? ध्यान हमें सब कुछ देता है, बस आप अपने आप को ध्यान को समर्पण हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। सरेंडर योर सेल्फ टू योर ओन सेल्फ, टू योर मेडिटेशन, एंड सी द मिरेकल्स। क्या कहते हैं कबीर जी सतगुरु के बारे में? 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। अंधा जीव जाने नहीं, सतगुरु सब कुछ देत, कीड़ी कण हाथी मण, जैसा जिसका पेट। कैसे होते हैं सतगुरु? अंधा जीव जाने नहीं, सतगुरु सब कुछ देत,
कीड़ी कण हाथी मण, जैसा जिसका पेट। क्या बात है। ऐसे है हमारे गुरुपत्री जी, और सबके लिए है, ऐसा नहीं है हरीश भाई के लिए है। जो भी ध्यान करता है, जो भी शाकाहार का प्रचार करेगा, ध्यान का प्रचार करेगा, जो भी पिरामिड का प्रचार करेगा, पिरामिड बनाएगा, सबके लिए वो एक ही है। एक वृक्ष अपने सभी पत्तों को उतना ही नॉरिशमेंट देता है, उतना ही देखभाल करता है, वैसे ही गुरु होते हैं। लाइफ इज अ गिफ्ट, and when you get a great master like Patri ji, and when you also astrally come in contact with Mahavatar Babaji, then only one thing happens. Only one thing happens. You are showered with divine blessings. अपनी सांसों के साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और 5 मिनट। हम आरती तो गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ मत दो, अपना मन और दिल दोनों दे दो, बस फिर देखो चमत्कार। ये लास्ट एक्सपीरियंस, हालांकि और बहुत से हजारों एक्सपीरियंस है, लेकिन एक छोटा सा अनुभव और आपको बताता हूं। हमको रात को एक बार 12:30 बजे हम 16-17 जन एक ग्रुप में दूर जा रहे थे, अपने परिवार के लोग, और पूरे प्लेटफॉर्म में एक भी कुली नहीं था। तो हमने यही सोचा कि अपने हाथ से सामान उठा के जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मास्टर क्या करते हैं। मैं अचानक से अपने परिवार से 100 फुट दूर गया, आंखें बंद की, और मास्टर्स ने मुझे बोला, ऐसा संकल्प करवाया, कहीं से भी कोई एक बंदा मिल जाए, हमारा सामान सब रखवा दे, पुलिस ऐसा कोई मिल जाए। रात को 12 बजे पूरा सुनसान है, प्लेटफॉर्म में एक बंदा नहीं है। बस इतना संकल्प करने की देर थी मेरे प्यारे दोस्तों, तब मेरी नजर पड़ी, दूर से एक बंदा बस अंगड़ाई लेते हुए आ रहा था, आंखें दोनों हाथों से अपनी हाथों को, आंखों को मसल रहा था, और अपने कंधे पे गमछा डाल के हमारी ओर आया। फिर दूसरा संकल्प हमने साथ में ये किया था, कुली हमसे उतना ही पैसा मांगे जितना हम खुशी से दे सके, और वैसा ही हुआ। वो लंबा सा ठेला लेके आया, हमारे 16 जन का सामान डाल के उसने सब चढ़ा दिया। जितना हम एफोर्ड कर सकते थे उतना पैसा में हमको कुली मिल गया। दिस इज द पावर ऑफ सरेंडरनेस, दिस इज द पावर ऑफ ट्रस्ट, दिस इज द पावर ऑफ अलाउिंग, एंड this is what you receive when you surrender, when you trust, when you allow. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात, मेरी बात को गलत मत समझिएगा। एक इंग्लिश में एक बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बी क्लेवर विद गॉड एंड गुरु। गुरु और भगवान से होशियारी और चालाकी मत लगाना दोस्तों, कभी भी मत करना। जीवन में होशियार बनना, गुरु और भगवान से होशियारी मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। हम सब अनजाने में बहुत कुछ ऐसे कर देते हैं, लेकिन सतर्क रहे, किसी से छल कपट मत करना मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी नहीं। लास्ट 2 मिनट्स, और ये लास्ट एक्सपीरियंस शायद आप सबको बहुत ही ज्यादा मिराकुलस लगेगा। मैं 2008 में 7 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में हम ध्यान प्रचार के लिए गए थे। करनूल से एक मैडम और एक सर आए थे, हम तीनों गए थे। हमारी ट्रेन अचानक से लेट हो गई। वो मैडम ने बोला, हरीश भाई यहाँ पर चाइना बाजार है, घूम के आते हैं। मैंने बोला, मैडम सामान यहाँ पर है। बोला, चलो तुम सामान की चिंता मत करो, हम जिसका काम करने को आए हैं वो हमारा सामान को देखेंगे, तुम चलो मेरे साथ।
और प्लेटफॉर्म में यूं ही सामान रख करके हम लोग चले गए चाइना गेट, चाइना बाजार घूमने को। 2 घंटा के बाद आए तो देखा सामान ज्यों का त्यों था, कुछ भी हमारा वहां से नहीं गया था। इसका मतलब ये नहीं है, आप बिल्कुल मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी स्वतः अपने आप होता है उसको करना, धीरे धीरे होगा सब। आपको वो विश्वास आ- आना चाहिए, उतना भरोसा आना चाहिए, फिर सब कुछ होता है। जब तक आप अपने आप पर, जब तक आप एस्ट्रल मास्टर्स पे भरोसा विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 1 मिनट, अपने शरीर में वापस आ जाए, अपने पूर्णात्मा को धन्यवाद दे, पत्री जी को धन्यवाद दे, महावतार बाबा जी को धन्यवाद दे, उस एस्ट्रल रोज क्वार्ट्स पिरामिड को धन्यवाद दे। हालांकि हमने आज सभी मास्टर्स को नहीं बुलाया था, फिर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास्टर्स हम सबके साथ थे, उन सबको धन्यवाद दे। आज के हमारे इस ग्रुप एनर्जी को धन्यवाद दे कि हम सभी को एक बन करके हमने ध्यान किया, उसके लिए धन्यवाद दे। आज के समय और तिथि 8 तारीख 3:30 बजे से 5:30 बजे 5 बजे तक हमने जो ध्यान एक साथ किया उसको धन्यवाद दे मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबने बहुत ही सच्चे दिल से, सच्चे मन से सुना, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोले और अपनी आंखों के ऊपर 5 सेकंड तक रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Please remove your hands and slowly open your eyes with a smile on your face. And everyone, unmute yourself and give a big clap.